सर जीसीएस क्या होता है? जीसीएस आप बताइए, आपके हिसाब से क्या होता होगा? सर जर्नल नॉलेज। आप एक थेरेपिस्ट हैं और आप कई बार ऐसे मरीजों को देखते होंगे जो चैतन्य नहीं है और आप भर्ती कर लेते हैं। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपको ये समझ में नहीं आता कि जब मरीज आया था तब ज्यादा होश में था, अब ज्यादा होश में है या अब कम होश में। फिर आप एक दूसरे से पूछते हो, क्यों भाई ये बताओ, कल जब बाबूजी आए थे तो जीप दिखा रहे थे कि नहीं? एक कहेगा हाँ भाई कल तो नाम बता रहे थे, एक कहेगा नहीं नहीं ये नहीं बता रहे थे, दूसरे वाले बता रहे थे। तो हम इन चीजों को कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं? अगर हम किसी को लिखते हैं कि मरीज ड्राउजी था, तो ड्राउजी का मतलब होता है कि भाई हमने उसको उठाया तो वो उठ रहा था पर मुश्किल से उठ रहा था, ड्राउजी था। कोई लिख देगा अनकॉन्शियस था, तो मतलब उसकी कॉन्शियसनेस नहीं थी। कोई तीसरा आदमी लिख देगा कि कोमाटोज था, कि डीपली कोमाटोज था। पर इन चीजों का जो क्वांटिफिकेशन नहीं है कि भाई तुमने कहा हमने पेट्रोल भराया, अब आदमी पूछा भाई कितना भरा है, 1 लीटर भरा है, 2 लीटर भरा है, 3 लीटर भरा है, उसमें क्वांटिफिकेशन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको तुम क्वांटिफाई कैसे करने वाले हो, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस मरीज की चैतन्यता के स्तर को, उसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को, वो आदमी कितना कॉन्शियस और ओरिएंटेड है, इसको अगर हम गिनती में लिखते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, जैसे बीपी नापते हो तो क्वांटिफाई करते हो कि साहब 140/90 आया, शुगर नापते हो तो क्वांटिफाई करते हो 217 आई। उसी तरीके से मरीज की चैतन्यता के स्तर को क्वांटिफाई करेंगे एक चार्ट के थ्रू, एक स्केल के थ्रू, जिसको कहा जाएगा जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। तो इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता आपके ऊपर, कोई ये नहीं कह सकता भाई कॉन्शियस था तुमने अनकॉन्शियस लिख दिया, कोमाटोज था तुमने नॉन कोमाटोज लिख दिया, ड्राउजी था तुमने कुछ और स्टुप्रोज लिख दिया, तो ये तुमसे आदमी नहीं कह पाएगा। तो ग्लासगो कोमा स्केल जो है, ये मरीज के न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को कागज पे क्वांटिफाई करने की जांच को कहा जाता है। इससे क्या पता लगेगा? 3 चीजें पता लगेंगी, 3 चीजें देखोगे जीसीएस में, ग्लासगो कोमा स्केल में। सबसे पहले आई ओपनिंग, कि मरीज की आंखों का मूवमेंट और आई ओपनिंग कैसी है। दूसरी चीज देखोगे वर्बल रिस्पॉन्स, कि तुम मरीज से बातचीत कर रहे हो, मरीज तुम्हारा बात कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तीसरी चीज देखोगे मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स का मतलब है क्या वो कहने पे हाथ उठा रहा है, क्या वो कहने पे चुटकी बजा रहा है, क्या वो कहने पे तुम्हारा कमांड फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है।